तो हम लोग पिछली क्लास में केमिकल फॉर्मूले पढ़ रहे थे, थोड़े से केमिकल फॉर्मूले के क्वेश्चन और करते हैं आज। जैसे एक क्वेश्चन है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपकी बुक में क्वेश्चन है ये हम लोग करते हैं। पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, ये करते हैं कि क्या एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनेगा। देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन देख रहे हैं। पहले हमें किसी भी केमिकल फॉर्मूले को फॉर्म करने का रूल नंबर 1 क्या है हमारा, कि हम पहले क्या करते हैं, उसके सिंबल लिखते हैं। हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है तो रूल नंबर 1 है हम सिंबल लिखेंगे। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है दोस्तों, Al, ये आप लोगों ने पढ़ा है। और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। ओके, सेकेंड स्टेप, अब हम इनकी वैलेंसीज लिखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3 और क्लोरीन की वैलेंसी सब जानते हैं -1। अब इनकी वैलेंसीज को क्रिस क्रॉस कर दीजिए ऐसे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका Al -1 Al-1 और Cl+3, ये बचेगा आपके पास। अब माइनस प्लस आपका हो जाता है न्यूट्रल, तो आपका कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पर, आपका कंपाउंड बनेगा AlCl3। और मैं आपको सामने वही दिखा रहा हूँ। एल्यूमिनियम मेरे पास एक है ब्लू बॉल से और मेरे पास 3 क्लोरीन है। AlCl3 ऐसे बनता है, Al1Cl3, ये केमिकल फॉर्मूला है इसका। तो कैसे करेंगे, जब भी हमें बनाना होता है केमिकल फॉर्मूला, पहले हम लोग सिंबल्स लिखते हैं। तो एल्यूमिनियम का सिंबल था कैपिटल A स्मॉल l, है ना। क्लोराइड का सिंबल था कैपिटल C स्मॉल l। फिर हम क्या करते हैं, इनकी वैलेंसीज लिखते हैं। Al की वैलेंसी कितनी होती है, +3, याद रखना है। क्लोरीन की -1, बाद में वैलेंसीज का क्रिस क्रॉस, Al -1 Cl+3, ये माइनस प्लस हो जाते हैं न्यूट्रल, तो हो जाएगा AlCl3। क्योंकि ये 1 लिखा है तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो ना 1 लिखा है, इसे लिखने की कोई नीड नहीं है, बस 3 लिख दो। ये केमिकल फॉर्मूला है AlCl3 का। सेकेंड क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, जो आप लोग का डाउट है, सोडियम सल्फाइड। ये भी आपका पेज नंबर 39 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट है। सोडियम सल्फाइड कैसे बनता है, तो हम सोडियम सल्फाइड की फॉर्मेशन देख रहे हैं। तो आपका सोडियम सल्फाइड है ना, यही देख रहे हैं ना हम लोग। तो इनके पहले हमें पता होने चाहिए सिंबल क्या है। तो सोडियम का सिंबल होता है कैपिटल N स्मॉल a, Na। सल्फाइड का ऐसी होता है, यहाँ से ऐसा आ गया। अब वैलेंसीज, सोडियम की वैलेंसी होती है +1, सल्फाइड की -2। अब क्रिस क्रॉस कर दो दोस्तों, तो क्या बनेगा, ये Na2S1S हो जाएगा, प्लस माइनस तो न्यूट्रल हो जाएंगे, तो Na2S ऐसे बनता है सोडियम सल्फाइड। तो सोडियम की वैलेंस, सोडियम का सिंबल है Na, सिंबल हमें लिखना होता है पहले, सल्फाइड का S है। वैलेंसी कितनी है इन लोगों की, Na की +1, सल्फाइड की -2, क्रिस क्रॉस करने पे आया Na -2 S+1, प्लस माइनस हो जाएंगे न्यूट्रल, तो आंसर आएगा Na2S। ओके, हमारी अगली हेडिंग है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड फॉर्मूला
यूनिट मास। पहले मैं आप लोग को बताता हूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर मैं कहता हूं, या इसका एक और नाम भी है मोलर मास, दोनों बातें सेम है। हेडिंग लिखो पहले, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला यूनिट अलग है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ही एक और नाम मोलर मास है। क्या होता है समझते हैं। तो आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। अच्छा मैंने आप गलत हेडिंग लिखवा दी ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है वो, मॉलिक्यूलर मास है। थोड़ा चेंज कर दूंगा अभी मैं, कोई नहीं, वो मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास ये समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं वाटर से। ये मेरे पास वाटर का डायग्राम है। वाटर में क्या होता है दोस्तों, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसमें एक हाइड्रोजन होता है और दो होते हैं ऑक्सीजन। अब मान लो मुझसे कहा जाए वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए। इसका मतलब क्या है, देखिए वाटर एक मॉलिक्यूल है। हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक स्मॉलेस्ट सब्सटेंस जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। मॉलिक्यूल के दो टाइप होते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, और वाटर एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। कुल मिला के मोटी मोटी भाषा में वाटर एक मॉलिक्यूल है। तो आपको मॉलिक्यूल का मास निकालना है, उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। एक मॉलिक्यूल आपके पास है वाटर, उसका मास निकालना है। अब मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा, वाटर का मास कैसे निकलेगा, तो समझिए मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं पहले वो देखिए। इस वाटर में कितने एटम हैं, एक हाइड्रोजन है और दो क्या हैं, ऑक्सीजन है। आपके पास कुछ ये कहानी है। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, जितने भी आपके पास उस मॉलिक्यूल में एटम है उनके मास का एडिशन कर दो। जैसे आपको मैंने पढ़ा रखा है, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1U एटॉमिक मास यूनिट। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर, दो। मैंने पढ़ा रखा है कि ऑक्सीजन का मास होता है 16U, और कितने हैं यहाँ पर, दो हैं ऑक्सीजन। 16 + 16 ऐड करिए, ओह मैंने उल्टा लिख दिया है। वाटर में दो हाइड्रोजन है ना, और ऑक्सीजन एक है। ओह, वाटर में ऑक्सीजन एक है और हाइड्रोजन दो है। तो 1U, थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, ये चीज है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है ना। तो कैसे निकालेंगे हम वाटर का मास, वाटर में दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास होता है 1U + 1U, और ऑक्सीजन 16 है। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, 1 2 3, जितने भी एटम्स हैं उन सबका मास ऐड कर दीजिए। 1 + 16 + 1, आंसर आएगा आप लोग का 18U। और 18U वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। मॉलिक्यूलर मास मतलब मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके मास को ऐड कर दीजिए। डेफिनेशन भी यही लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ mass of all the atom present in a molecule। हम दोबारा समझा देते हैं मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है, आपको डाउट नहीं आना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास का मतलब दोबारा समझिए, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। आपको बोला जाएगा कि, सपोज करिए आपको बोला जाएगा कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए। तो पहली बात तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है H2O, ये वाटर का फॉर्मूला है। ओके, अब वाटर एक मॉलिक्यूल भी तो है, हमने पढ़ा हुआ है।
वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल का मास ही तो निकालना है हमें। तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकलेगा? मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, जैसे 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, देखो ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ओके। तो ये होता है वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर मास कहता है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन हैं, 1 ऑक्सीजन है, उन सभी एटम्स का मास ऐड कर दो। अब ये तो आपको पढ़ा हुआ है आपने कि हाइड्रोजन का होता है मास 1U, इसका भी 1U, हाइड्रोजन का मास 1U होता है। ऑक्सीजन का मास कितना होता है हमने पढ़ा है 16, 16 + 1 + 1 18, आंसर आ गया। मतलब मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, और वो कैसे निकलता है? उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं सबके मास को 1 by 1 ऐड करते जाओ। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं है, मॉलिक्यूलर मास है। थोड़ा सा इसको चेंज कर लो, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। हाँ, तो मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास की डेफिनेशन क्या है? मॉलिक्यूलर मास का मतलब है इज द सम ऑफ, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उनके मास को ऐड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उनके मास का सम कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास मिल जाएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में मैं आप लोग को एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें किसका? वाटर का। फॉर एग्जाम्पल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो H2O में 2 तो हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, 2H 1 ऑक्सीजन। अब वाटर में जितने भी एटम हैं, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इनके मास को ऐड कर दो। हमने पढ़ा रखा है आपको, H का मास होता है 1U, H का मास 1U, ऑक्सीजन का 16U, आंसर आएगा 18U। ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास है। अगली हेडिंग हमारी फॉर्मूला यूनिट मास। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं। हाँ जी, अब आप समझेंगे फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास का मतलब क्या होता है। सपोज करिए आपसे कहा जाए NaCl का मास फाइंड करिए, ठीक है, आपसे कहा जाए NaCl का मास फाइंड करिए। पहली बात तो NaCl सब्सटेंस कैसा है? तो ये एक आयोनिक सब्सटेंस है। आयोनिक मतलब हमने पढ़ा था NaCl में चार्ज आयंस होते हैं। एक सब्सटेंस जिसमें आयंस होते हैं। आयंस क्या होते हैं? चार्ज स्पीशीज, इस पे चार्ज हो। Na पे देखो प्लस चार्ज है, Cl पे नेगेटिव चार्ज है, दिख रहा है ना? Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है। अगर एक सब्सटेंस में चार्ज स्पीशीज होती है, मतलब उन पे चार्ज होता है, Na पे चार्ज है, Cl पे चार्ज है, तो उस चार्ज वाले सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूलर मास होता है, आप खुद देखो ना, NaCl एक मॉलिक्यूल ही तो है। NaCl एक मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके लिए
मॉलिक्यूलर मास नहीं हम शब्द यूज करते, फॉर्मूला यूनिट मास यूज करते हैं। मतलब फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास ही है, सेम चीज ही है, बस अगर सब्सटेंस पे चार्ज है तो उस चार्ज वाले सब्सटेंस में मॉलिक्यूलर मास का नाम हमने रख दिया फॉर्मूला यूनिट मास। निकालते सेम तरीके से ही हैं जैसे मॉलिक्यूलर मास निकाला था। कैसे निकाला था मॉलिक्यूलर मास? कि इस सब्सटेंस में जितने भी एटम हैं, कैसे निकाला था मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास निकाला था जितने भी एटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में उनके मास को ऐड कर दो। यहाँ पर एक Na है, एक Cl है, मास को ऐड कर दो। अब मैंने पढ़ाया हुआ है कि सोडियम का मास 23 होता है, क्लोरीन का 35.5, ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 58.5 U, 58.5 U। ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास है, मॉलिक्यूलर मास की तरह ही होता है, जितने भी एटम्स हैं उनके मास को ऐड करा तो वही मॉलिक्यूलर मास ही बन रहा है, बट नाम हमने रखा फॉर्मूला यूनिट मास क्योंकि इसमें चार्ज है Na पे और Cl पे। तो आप लिखिए फॉर्मूला यूनिट मास की डेफिनेशन, इट इज द मॉलिक्यूलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास मॉलिक्यूलर मास ही है, इट इज द मॉलिक्यूलर मास। कैलकुलेट भी सेम तरीके से करते हैं, कैलकुलेटेड इन सेम वे बाय एडिंग मास ऑफ ऑल एटम in a substance containing ions। तो मैंने वही लिखा है कि फॉर्मूला यूनिट मास का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ही है। ये निकालते भी उसी तरीके से हैं कि मास ऐड करते हैं सभी एटम के, बट जिस सब्सटेंस में निकालते हैं उस सब्सटेंस के पास आयंस होने चाहिए। तो आयन वाले सब्सटेंस में मॉलिक्यूलर मास को फॉर्मूला यूनिट मास कहते हैं। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज, NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? NaCl में दो एटम्स हैं, एक Na एक Cl, इनके मास को ऐड कर दो। सोडियम का होता है 23U, क्लोरीन का होता है 35.5U। ऐड करने पे आंसर आएगा आपका 58.5U। ये NaCl का फॉर्मूला यूनिट मास है, निकालते हैं इसको मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है। आपकी बुक में देखिए पेज नंबर 39 पे एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 3.1। देखिए इसका मैंने एक पार्ट तो करवा ही दिया। कह रहा है कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना है वाटर का, तो वाटर का तो निकलवा ही दिया आपको पीछे मैंने, 18 आंसर आ रहा है देखो इसका भी, है ना। अब हम HNO3 का निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर मास, करते हैं। तो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3.1 है, उसका बी पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट हमने पीछे कर दिया है वाटर का मॉलिक्यूलर मास, अब HNO3 का निकाल रहे हैं मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालेंगे? जितने भी एटम्स हैं उन सबके मास को ऐड कर देंगे। अब देखो कितने एटम है, हाइड्रोजन एक है, नाइट्रोजन भी एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है। ठीक है, हाइड्रोजन का मास मैंने पढ़ा रखा है 1U होता है, नाइट्रोजन का 14U होता है, ऑक्सीजन का बता रखा है 16U होता है, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे तो करेंगे, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और 3 ऑक्सीजन का, बाकी सॉल्व कर दो। ये हो गया 15, ये हो गया आपका कितना 18, 48 हो गया, ये कितना आ गया 13, 63U। कुछ ये आंसर आएगा आप लोग का। तो ये आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। अब अपनी बुक में पेज नंबर 40 पे आइए। देखो क्वेश्चन नंबर, पहले एग्जाम्पल 3.2 देखो। CaCl2 का फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है, सिंपल है। कैल्शियम का मास होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 और 2 क्लोरीन है। सॉल्व करो आंसर आ जाएगा आप लोग का।
कैल्शियम का मास पता होना चाहिए 40 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, बट 2 क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आप लोग का। ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, CO2, CH4, इन सब के मास, मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं, और नीचे वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट मास निकालना है। अब ध्यान क्या रखना है, देखो नीचे वाले क्वेश्चन में तो इसने आपको मास दे रखे हैं, तो वो आप डाल के कर लेना, बट मैंने आप लोग को टेबल बनवा रखी है, तो उस टेबल में आपको सारे मास याद करवा रखे हैं, उनसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो वो टेबल एक बार याद कर लेना जो मैंने आप लोग को बनवा रखी है पहले, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला यूनिट मास आसान होते हैं, बस जो टेबल बनवा रखी है मैंने मास की, वो याद कर लेना। और आपके पास नहीं है तो आपकी बुक में पेज नंबर 35 पे ये टेबल 3.2 है, ये सारे मास याद कर लो, तो कोई भी मॉलिक्यूलर मास निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।